डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 15, लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशंस या लीनियर इन इक्वालिटीज बोल सकते हैं। इन इक्वेशन और इन इक्वालिटीज सेम चीज होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी होती क्या है। इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी, देखिए इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी क्या होती है कि जो रियल नंबर्स रहते हैं या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं उसको हम सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू से रिलेट कर दे तो इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस बन जाती। चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। ए रियल नंबर्स और algebraic expressions are related by the symbols greater than or less than or greater than or equal to or less than or equal to, they form an inequation or an inequality. देखिए कोई भी रियल नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड बाय द सिंबल्स। ये चार सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। दे फॉर्म एन इनइक्वेशन, तो वो इनइक्वेशन बनाते हैं या इनइक्वालिटीज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 1। देखिए रियल नंबर्स इस ग्रेटर देन के साइन से रिलेटेड है, 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई। 1 इज लेस देन 2, यहाँ भी रियल नंबर्स लेस देन के साइन से रिलेटेड है, तो ये भी इनइक्वालिटी हो गई। ऐसा भी बोल सकते हैं हम x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है, ये भी एक इनइक्वालिटी हो गई। ऐसा भी बोल सकते हैं हम x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है या 2 से लेस है, ये भी, ये सारे के सारे जो है ये इनइक्वालिटी को या इनइक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं को इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस कहते हैं। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपन। 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 और 3x माइनस 2 इज लेस देन 0 और 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये भी कुछ फॉर्म हो गए। और भी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपन इसके। 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, 5x माइनस 3 इज लेस देन 0, 5x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये एक वेरिएबल में है। दो वेरिएबल में भी लिख सकते हैं हम। दो वेरिएबल में 4x माइनस 6y इज ग्रेटर देन 5 या 4x माइनस 6y इज लेस देन 5 और 4x माइनस 6y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और 4x माइनस 6y इज लेस देन आर इक्वल टू 5। और ऐसे कई एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम टू वेरिएबल में भी। वन वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, टू वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है आपको x या y, इनकी पावर मैंने 1 1 लिया है क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस का है। देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या क्यूबिक इनइक्वालिटी के बारे में स्टडी नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, केवल अपन
लीनियर इनइक्वालिटीज की स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने केवल लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इन इक्वेशन के एग्जाम्पल लिया। एक वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं और दो वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपना लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी। तो वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी का फॉर्म कैसे रहता है, देखिए लिखता हूं मैं इसको। इफ ए बी नॉन जीरो रियल नंबर and x be a variable, then देखिए a जो है कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी रियल नंबर, एंड x be a वेरिएबल और x कोई वेरिएबल है, देन इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी ऑफ द फॉर्म ax plus b is greater than 0 or ax plus b is less than 0 or ax plus b is greater than or equal to 0 or ax plus b is less than or equal to 0 are known are known as linear inequation linear inequation or linear inequality linear inequality। देखिए इफ ए बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, ए कोई नॉन जीरो रियल नंबर मतलब जीरो के अलावा कुछ भी होगा, एंड एक्स बी अ वेरिएबल, देन इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी ऑफ द फॉर्म। तो इस फॉर्म का जो इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी होगा ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर ए जो है वो नॉन जीरो है, बी जीरो हो सकता है, ए नॉन जीरो होना चाहिए और एक्स कोई वेरिएबल है। तो ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो और ए एक्स प्लस बी इज लेस देन जीरो और ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो आर नोन एज लीनियर इनइक्वेशन। इनको लीनियर इनइक्वेशन बोलेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स 2x plus 3 is greater than 0, 2x plus 3 is less than 0, 2x plus 3 is greater than or equal to 0, प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देखिए ये लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज है वन वेरिएबल। आप और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, x माइनस 7 is greater than 0, x minus 7 is less than 0, x minus 7 is greater than or equal to 0, x minus 7 is less than or equal to 0। कैसा भी लिख सकते हैं आप, उसके अंदर एक वेरिएबल दिखाना है आपको, ए नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए और बी आपका कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना लीनियर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लिखता हूं मैं इसको, इफ ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो real numbers and x and y are two variables, then in equation or inequality of the form ax plus by
is greater than C, or ax plus by is less than C, or ax plus by is greater than or equal to C, or ax plus by is less than or equal to C, are known as linear inequations or linear inequalities in two variables x and y. देखिए, if a and b be any two non-zero real numbers, a और b कोई non-zero real numbers हैं, and x and y are two variables, और x और y two variables हैं, then in equation or inequality of the form ax plus by is greater than 0. इस फॉर्म की कोई inequality जहाँ a और b नॉन जीरो रियल नंबर है, x और y कोई वेरिएबल, और ये c जीरो हो सकता है लेकिन a और b जीरो नहीं होना चाहिए, और ax plus by is less than c, और ax plus by is greater than or equal to c, और ax plus by is less than or equal to c are known as लीनियर इनइक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इनको एक्स और वाई में लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस कहते हैं, टू वेरिएबल्स में, वेरिएबल एक्स और वाई है। फॉर एग्जांपल्स 3x plus 5y is greater than 7, 3x plus 5y is less than 7, 3x plus 5y is greater than or equal to 7, 3x plus 5y is less than or equal to 7। और ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो इसमें x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, a और b नॉन जीरो रियल नंबर से, और ये आपका जो 7 है कांस्टेंट, ये जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे आपके टू वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज हो गया। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, x माइनस 3y लेस देन 0, x माइनस 3y is greater than 0, x minus 3y is greater than or equal to 0, x minus 3y is less than or equal to 0। ऐसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप जिसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी लीनियर के लिए, और a और b कोई नॉन जीरो रियल नंबर्स रहेंगे। तो ये है आपके टू वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या इनइक्वेशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन of an inequation or inequality is the value or values of the variable और वेरिएबल्स। एक वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे तो वेरिएबल्स, दैट makes it a true statement कि a solution of an inequation or inequality is the value or values of variable or variable that make it a true statement, जो उस स्टेटमेंट को ट्रू बनाते, वेरिएबल की वो वैल्यू या वैल्यूज जो गिवन स्टेटमेंट को ट्रू बनाते, उसको उसके सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना सोल्यूशन सेट। इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट क्या होता है? द सेट ऑफ all the possible solutions of an inequation or an inequality is known as its solution set, its solution
that, देखिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन रहेगा उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेंगे उसका सेट जो है उसी को उसका सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूल्स फॉर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट, सेम नंबर may be added to or subtracted from both the sides of an equation without changing the sign of inequality। देखिए, सेम नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड में आप सेम नंबर को प्लस भी कर सकते हैं और सेम नंबर दोनों में से माइनस कर सकते हैं दोनों साइड से, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप सेम नंबर को दोनों साइड में प्लस कर सकते हैं और सेम नंबर को दोनों साइड से माइनस कर सकते हैं। ये पहला रूल हो गया आपका इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। सेकेंड रूल है both the sides of an equation can be multiplied or divided by the same positive real numbers without changing the sign of inequality। देखिए, both the sides of an equation or inequality can be multiplied or divided by the same positive real number। सेम पॉजिटिव रियल नंबर से, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और रियल होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। उससे इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सेम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों साइड में और दोनों साइड को डिवाइड भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। थर्ड नंबर का रूल, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी द साइन ऑफ इनइक्वालिटी is reversed or flipped when both the sides of an equation are multiplied or divided by a negative number। देखिए, the sign of inequality is reversed or flipped when both the sides of an equation are multiplied or divided by a negative number। अगर इनइक्वालिटी या इक्वेशन के दोनों साइड को आप सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है या
फ्लिप्ड हो जाता है। रिवर्स और फ्लिप्ड का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो वो लेस देन का हो जाएगा, लेस देन का लगा हुआ है तो वो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का लगा हुआ है तो लेस देन आर इक्वल टू का हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू का लगा हुआ है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का हो जाएगा। कब? जब नेगेटिव क्वांटिटी से आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे। एक लास्ट देखिए 4 नंबर का रूल, एनी टर्म of inequality may be taken to the other side without changing the sign of inequality. Without changing the sign of inequality. देखिए एनी टर्म ऑफ इनइक्वालिटी में बी टेकन टू द अदर साइड, इनइक्वालिटी की किसी भी टर्म को अपन अदर साइड में शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और उससे इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज नहीं करना। किसी भी टर्म को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं अपन। क्वांटिटी के सामने अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन उससे इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसके ये 4 रूल्स हैं, इन रूल्स को अप्लाई करके हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, so I think it's enough for today. The exercise related to inequalities we will continue from the next class. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।